हिसार जिले के डाबड़ा गांव में कभी उधार की हॉकी स्टिक लेकर अपनी खेल की शुरुआत करने वाले संजय कालीरामणा अब भारतीय हॉकी ए टीम के कप्तान बन गए। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन से बाबा की कुटिया से संजय कालीरामणा ने अपनी खेल की शुरुआत की और कैसे कामयाबी का ये लंबा सफर तय किया। हरियाणा के गांव देहात में एक अलग ही खेल प्रतिभा देखने को मिलती है। हम इस वक्त मौजूद हैं उस ग्राउंड पर जहां से भारतीय हॉकी ए टीम के कैप्टन संजय कालीरामणा ने अपने खेल की शुरुआत की थी। ये नर्सरी है और इस नर्सरी में काफ़ी सारे खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं और सबसे बड़ा नाम बन चुका है संजय कालीरामणा का, भारतीय हॉकी ए टीम के कैप्टन जो पूरी भारतीय हॉकी टीम को लीड करेंगे। परिवार के लोग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। उनके पिताजी नेकीराम जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि नेकीराम जी, बेटे ने तो नाम कमा लिया, पूरी दुनिया में नाम है, भारतीय हॉकी ए टीम के कैप्टन संजय कालीरामणा। हाँ जी, हमारे पूरे हरियाणा का नाम किया है, हमारे गांव का नाम किया है और हमारा बहुत ही थोड़ा चलिए। छाती बहन सही ठंडी कर दी, खूब बढ़िया सही छाती ठंडी कर दी। मुझे बताइए कि इस छोटे से ग्राउंड से, इस खेल की इस नर्सरी से भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में पहचाने जाएंगे संजय कालीरामणा, कभी सोचा था क्या? ना, नहीं कौन सोचा कभी ऐसा। हमने तो परमात्मा की कृपा हुई खूब, और भाई हमारे राजेंद्र जी कोच हैं, उनकी रेख में पूरा काम किया है। ये भी मुझे बताइए, इस खेल नर्सरी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि इस ग्राउंड की क्या है खासियत और किस तरीके से यहाँ खिलाड़ियों की पौध तैयार होती है। ये हमारे कोच हैं ना, वो बहुत सख्त हैं और वो एक टाबर को बहुत मेहनत करवाते हैं। टाबर को सुनना नहीं छोड़ते हैं वो एक मिनट भी। अगर मारा से इन्ने बिन्ने होता है ना, तो भी हाँ भी कल कहाँ जा रहा है तू, आज क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं कर ये, वो बहुत रुखाड़ी करता है। एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा इस पूरी खेल नर्सरी की। ये ग्राउंड तो आपने देख लिया, उसके साथ में बने मंदिर को भी आप देख लीजिए और इस मंदिर की खासियत मुझे बता दीजिए और इस ग्राउंड की ज़रूरत गांव को क्यों पड़ी। यहाँ क्या है जी, पहले बिल्कुल ये टूटी फूटी कुटिया थी और एक महाराज जी भोलागिरी रहते थे। यहाँ कोई पेड़ लगाते थे वो भी नहीं लगता था। उसके बाद में उसने मिट्टी ले ली। उसके बाद एक रामनिवास महाराज जी गांव के ही हमारे, वो यहाँ बैठे, उनकी देख रेख में सारा ग्राउंड, ये पौधे सब चमन वगैरह ये चंदा करके कुटिया सारा बना दिया। अब भंडारा लगता है 4 अप्रैल को भोलागिरी के नाम से। बढ़िया काम में चंदा आता है। भोलागिरी की कुटिया का जिक्र बार बार हो रहा है। मुझे बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि संजय कालीरामणा ने जब अपने खेल की शुरुआत की थी तो उसने हॉकी की स्टिक को मांगकर खेलने की शुरुआत की थी, क्या ऐसा कुछ था क्या? राजेंद्र कही मेरे को बोले कि ये छोरो को मेरे को मैंने दे दो, मैं इसको कदन कदे इतना वो बना दूंगा सही। तो मैं कहा ले अभी तू ले। मैंने उस दिन ही हाँ भर दी उसको, तो वो पूरा मतलब आज भारत में नाम कमा दिया। संजय के बचपन के बारे में मुझे बताइए कि किस तरीके से खेल से उसे प्यार हुआ, किस तरीके से। संजय के भाई इस वक्त हमारे साथ बने हुए, मुझे बताइए कि खेल की शुरुआत कैसे हुई, ये हॉकी स्टिक से प्यार कब शुरू हुआ? संजय ने जी बचपन से खेल की शुरुआत की, उसको गेम में बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो हमारे राजेंद्र भाई साहब उन्होंने खेलना शुरू करवाया बचपन में, और फिर हमने चंडीगढ़, संजय ने ट्रायल के लिए गए, वहाँ पे संजय का चंडीगढ़ सिलेक्शन हो गया। तो उसी टाइम से संजय बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है सुबह शाम, और उसी मेहनत के कारण आज हॉकी में कैप्टन के रूप में संजय है टीम इंडिया के अंदर। ये कहा जा रहा है कि हॉकी की स्टिक से जो शुरुआत की, जिस हॉकी से खेलना शुरू किया, वो मांग कर लाई गई थी, क्या ऐसा था? हाँ जी, उस टाइम पे पैसे नहीं थे खेलने के लिए, तो राजेंद्र भाई साहब ने हॉकी स्टिक दी थी खेलने के लिए, वहाँ से हॉकी की शुरुआत हुई थी। संजय के बड़े ब्रदर विक्रम उनको गेम में लेके आए थे, उनको देख के उन्होंने गेम शुरू किया था अपना, भाई को देख के ही। मुझे बताइए कि आर्थिक चुनौतियां भी क्या संजय के सामने कभी सामने आई कि लगा कि अगर मेरे पास और अच्छा पैसा होता तो शायद मैं और बेहतर खेल सकता? जी, माँ बाप किसान है, फार्मर है, उन्होंने बहुत आर्थिक तंगी देखी है। बचपन से ही संजय को आर्थिक तंगी देखने को मिली थी, पैसे की और हर चीज़ की। जो सुविधा चाहते थे वो नहीं मिल रही थी उस टाइम पे, फिर भी संजय ने मेहनत कर करके और आज ऊपर चला गया, कामयाब हो गए। मुझे बताइए कि गांव का नाम रोशन कर दिया, इलाके का नाम रोशन कर दिया, पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। हाँ जी।
कर दिया जी खूब। उसने बचपन से शौक थी खेलने की, खूब मेहनत करी। सुबह 5 बजे आना और इसके सिवा और कोई ध्यान नहीं था पढ़ाई का और इसका खेलने का ध्यान। ब्याह शादी में नहीं आता था वो किसी में। ब्याह शादी में भी वो अगर सारी टीम सुती है तो वो एकला ग्राउंड में प्रैक्टिस कर लेता था, इतना लगन था उसको हॉकी का। तो आप कहेंगे कि संजय जैसे बेटे सबको मिले और संजय जैसे खिलाड़ी देश का नाम यूं ही रोशन कर रोशन कर दे खूब। मैं तो कहूँ ये भगवान सब ने दो हाथ जोड़ के खूब। अच्छा मुझे बताइए, काम धंधा बताइए कि किस तरीके का काम धंधा आपका है। और पैसे की बात यहाँ पर आ रही है कि अगर पैसा मेरे पास ज़्यादा होता, जैसे उनके भाई भी जिक्र कर रहे हैं, पैसे आर्थिक संसाधन अगर ज़्यादा होते तो संजय और बेहतर खेल सकता था। ना ना पैसा क्या बना दी, पैसा कोई होगा वो तो टब्बर मेहनत तो होगी, पैसा क्या होगा। मेरे पास के पैसा है, मैं तो खेती करूँ, 2 किलो जमींदार हूँ और अपनी खेती कई बांटे ठेके ले लेके बाबा के ने टाबर पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, खिलाड़ी बना दिए हैं। यानी कि मेहनती ये कामयाब हो गया। मैं खेती करेंगे अपनी, एक भी खेती करूँ मैं तो। अब स्टेटस में कोई तब्दीली आई, कोई हैसियत में तब्दीली आ गई? खिलाड़ी के पिता हैं ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन आर्थिक समृद्धि भी बनी क्या? हाँ बनी है, खूब बढ़िया बनी है, बढ़िया। मम्मी के डैड थी, बोले पिताजी मैं तो एक दिन तेरा नाम रोशन कर दूंगा। हाँ जी ये बात होया करती थी। हाँ बोला मैं एडिक्ट था वो, बोला मैं एक दिन तेरा नाम रोशन कर दूंगा इंडिया के अंदर। इतनी मेहनत करके मैं। संजय ने कहा था कि एक दिन मैं अपने पिता का नाम, इलाके का नाम, हरियाणा का नाम रोशन कर दूंगा, तो आज वो दिन आ चुका है। हाँ जी, आज वो दिन आ चुका है। उन्होंने माँ बाप का, पूरे परिवार का, हिसार जिले का, गांव डाबड़ा का, हरियाणा का, इंडिया का नाम रोशन कर दिया है संजय ने। एक बार वो ग्राउंड आपको फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। छोटा सा ग्राउंड है और यहाँ पर एक खेल नर्सरी के रूप में इस ग्राउंड को इस्तेमाल किया जाता है। सुबह और शाम खिलाड़ियों की जो अच्छी खासी संख्या है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक बार वो मंदिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दरअसल धार्मिक आस्थाओं के साथ इस ग्राउंड को तैयार किया गया था और अब खेल और खिलाड़ी इस ग्राउंड से तैयार किए जा रहे हैं। खेल की बेहतरी के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो समर्पित हो चुके हैं, अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं खेल को, और अब बड़े से बड़े खिलाड़ी यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। साफ तौर से मैं ये बात कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की माटी में वो ऐसी खुशबू है जो एक से एक बड़े खिलाड़ी को तैयार करती है, चाहे बात रेसलिंग के खेल की हो, बॉक्सिंग के खेल की हो या फिर हॉकी। हरियाणा का नाम सबसे बड़ा नाम बन चुका है। हरियाणवी खिलाड़ियों को अब दुनिया भर में पहचाना जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।